हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी स्टडी गो बाय द बंसल। और अब फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथ्स का सिलेबस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीईआरटी और कुछ क्वेश्चंस हम आरएस के भी लेंगे। बट हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 9th का सिलेबस मैथ्स का, जो कि फर्स्ट चैप्टर हमारा आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा, नंबर सिस्टम है। ये हमारा क्लास 9th का एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर, जिसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर सिस्टम से। स्टार्ट करने से पहले हम दो तीन तुम लोगों से बात जानना चाहता हूं मैं। लाइक हम जैसे पढ़ते हुए आए हैं क्लास 8th में एन यानी नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, 1 से आगे तक। 1 से जितने भी नंबर्स हम आगे तक लेंगे दैट आर ऑल नेचुरल नंबर्स। सेम मैं बात करूँ डब्ल्यू, दैट इज होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली इंटीजर्स की अगर मैं बात करूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक लेके जाऊँ और हम लेफ्ट साइड भी आ जाएं, यानी हम नेगेटिव नंबर्स की भी बात करनी शुरू कर दें, -1 -2 -3 -4, दीज आर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ तक की बात तो हम लोग पहले से पढ़ते हुए आए हैं। हम ऐसे नंबर लाइन भी बनाते हैं, ठीक बात है, ऐसे 0 1 2 3 और इस साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन, हम इस फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं। तो दीज ऑल आर इंटीजर्स। अब इससे भी हम एक बड़ी ब्रांच की अगर हम बात करें नंबर्स की, जिसके अंडर में ये सब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स ये सब आते हैं, वो क्या है? रेशनल नंबर्स। क्या है? रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं कोई भी ऐसा नंबर, एनी नंबर, numbers that can be written in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको मैं p upon q की फॉर्म में लिख सकूं और जहां पर मेरे p और q क्या हो? इंटीजर्स हो, यानी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और वहां मेरा q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर मैं कोई नंबर ले लूं, मान लो 4/0, तो वो तो रिड्यूसेबल ही नहीं है। 4/0 मतलब 0 से मुझे 4 को डिवाइड करना है, और 0 के टेबल में 4 तो कभी आ ही नहीं सकता है। 0 0 0 0 मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, तो वो चीज़ नॉट डिफाइंड हो जाती है। दैट्स वाई मैं q को क्या मानता हूं कि q जो है 0 नहीं है भाई। p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इंटीजर्स के अंडर में, और बाकी 0 नहीं है, q की वैल्यू 0 नहीं है। तो कोई भी नंबर जिसको मैं p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूं, वो क्या कहलाता है? मेरा रेशनल नंबर कहलाता है, जहां पर मेरे p और q इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती किसी भी हाल में। जैसे एग्जांपल हमारा ये रहा 4/7 7/9, या फिर अच्छा अगर हम इमेजिन करें लाइक 1, मैं 1 को उठाऊं तो क्या 1 एक रेशनल नंबर है? हम क्या जानते हैं, कोई भी एक होल नंबर जो होता है या फिर पूरा नंबर 1 2 3 4 एनीथिंग, उसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूं, यानी 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं, यानी 2 कुड बी रिटन एज 2/1 बिकॉज इस 1 से कोई फर्क पड़ना नहीं है। 2/1 लिखने का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि 2 ही आएगा आंसर। ठीक बात है, यानी 2/1 लिख सकता हूं। दैट मीन्स व्हाट? जितने भी मेरे ये इंटीजर्स हैं, रेशनल इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ये सब मेरे रेशनल नंबर्स के अंडर में ही आते हैं। ठीक बात है, बिकॉज सबके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, और 1 लगाते के साथ ही मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, बिकॉज मेरे को अपॉन में सिर्फ 0 ही तो नहीं चाहिए, और तो वह कुछ भी हो चलेगा। सिमिलरली, ठीक है, तो यहां से ही कुछ एक बार एनसीईआरटी में ना इसमें क्वेश्चंस भी रिलेटेड, लाइक वो पूछता है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इस टाइप से ट्रू और फॉल्स लगाते हैं, तो उसको हमको रटने की जरूरत नहीं है, हम बेसिक फॉर्म समझते हैं। सबसे छोटी ब्रांच जो है वो नेचुरल नंबर्स की है। ठीक बात है, नेचुरल नंबर्स 1 से आगे तक जाते हैं, इससे ऊपर आते हैं फिर हमारे होल नंबर्स। कैसे? बिकॉज होल नंबर्स 0 से शुरू हो जाते हैं, यानी 0 और फिर आगे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब कंक्लूड करके मेरा होल नंबर्स का पार्ट बनते हैं। यानी नेचुरल नंबर्स किसके अंडर में आ रहे हैं? होल नंबर्स के। होल नंबर्स खुद किसके अंडर में आ जाएंगे? सारे इंटीजर्स के, बिकॉज इंटीजर्स के अंडर में क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 तो होते ही हैं, ऊपर से माइनस का 1 2 3 4 5 6 7 8 भी हो जाते हैं, यानी कि उससे बड़ी ब्रांच इंटीजर की है। और उससे भी ऊपर मेरे क्या आएंगे? रेशनल नंबर्स, बिकॉज रेशनल नंबर्स में उनके जो बीच में जो कुछ भी है, लाइक 1 और 2 के बीच में 1/2 आता है, 3/4 आता है, ये सब जो भी 1 से छोटे नंबर्स हैं। ठीक है, 1 और 2 के बीच में क्या क्या आएंगे हमारे पास? और अगर हम सोचें लाइक 7/4 आएगा, 6/4 आएगा, 6/5 आएगा, ये सब नंबर्स आएंगे। तो वो सारे नंबर्स भी कंक्लूड होते हैं किसके अंदर में? रेशनल नंबर्स के अंडर में। यानी रेशनल नंबर्स के अंडर में सारे इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के अंडर में सारे होल नंबर्स आ सकते हैं, और होल नंबर्स के अंडर में सारे नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं। तो अब अगर हमसे वो क्वेश्चन पूछे कि क्या एवरी होल नंबर इज इंटीजर, तो ध्यान दो, हमको पता है कि हाँ भाई सारे होल नंबर्स इंटीजर के अंडर में आ सकते हैं, बिकॉज इंटीजर से नीचे है वो, यानी यस ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। उल्टा बोलता हूं, क्या ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स? हम जानते हैं भैया इस वाले फिगर से कि जो हमारे इंटीजर्स हैं वो तो होल नंबर से ज्यादा कैपेसिटी में होते हैं, यानी सारे इंटीजर्स तो होल नंबर हो नहीं सकते। दैट मींस दैट इज फॉल्स, ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। देखो यहां से समझो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, एंड ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। अच्छा ये भी है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, यस। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, यस। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस। जो भी उससे बड़ी वाली वैल्यू है उसके अंडर में वो छोटी वाली वैल्यू सारी कंक्लूड हो जाएगी। तो यही हमारा शायद से फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस भी हैं रिलेटेड, वो आपके इस पर्टिकुलर डायग्राम से आप सॉल्व हो जाएंगे।
अच्छा, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है सबसे पहले दिमाग में कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, कि इज जीरो अ रेशनल नंबर। तो सोचते हैं अच्छा जीरो रेशनल नंबर है, कैसे सोच सकता हूं मैं। जीरो कुड बी रिटन एज 0/1, बिकॉज किसी भी नंबर के अपॉन में 1 तो मैं लगा ही सकता हूं। तो जब भी मैं जीरो के अपॉन में 1 लगाता हूं तो क्या मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है मेरे रेशनल नंबर वाले डेफिनेशन को। उसने बोला था कि भैया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है भैया 0/1 की फॉर्म में है भी। दूसरी बात, उसने मेरे को बोल रखा है कि भैया क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है यार अपॉन वाला तो 1 है, जीरो के बराबर तो नहीं है। और पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, हाँ भैया ठीक है, जीरो भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। दैट मीन्स यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, दैट इज q, सॉरी मतलब 0/1, तो बिकॉज यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि q जो है वो जीरो नहीं है, यहाँ पे p जीरो है। ऊपर वाले की तो हमने बात ही नहीं करी है, p तो कुछ भी हो सकता है, p कैन बी एनीथिंग, इंटीजर्स के अंडर में होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नंबर निकल के जाए, इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 माइनस का आया जीरो हो कुछ भी हो, तो यहाँ पर वो जीरो है, डजंट मैटर दैट मच। ये हमारा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। और लास्ट जो हमारे पास एस्पेक्ट बचता है रेशनल नंबर्स की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के रिस्पेक्ट में, वो बचता है फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन रेशनल नंबर्स। क्या करेगा वो, हमको दो रेशनल नंबर्स दे देगा, कोई भी दो, जिसके हम यहाँ पे दे रखा है दोनों रेशनल नंबर्स मैंने, वो हमको ऐसा कोई भी एक रेशनल नंबर दे देगा और कहेगा कि फाइंड आउट करो इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में कुछ सर्टेन नंबर्स। यानी कि वो कहते हो सकता है 3 नंबर बताओ, 2 नंबर बताओ, 5 नंबर बताओ, 10 नंबर बताओ, कितने भी नंबर वो हमसे पूछ सकता है, सकता है एक ही नंबर पूछे। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर उसने हमसे एक या दो नंबर ही मांगे हैं तो हम इजीली इस मेथड से यूज कर सकते हैं, मतलब बेसिकली निकाल सकते हैं। और अगर उसने हमसे ज्यादा मांग रखे हैं 5 नंबर 6 नंबर, तो वी शुड प्रेफर दिस मेथड। अब दोनों मेथड्स में क्या है, चलो फटाफट से आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए उसने क्वेश्चन दिया, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठाया मैंने, कि 3 एंड 4, उसने बोला है कि 3 और 4 दो रेशनल नंबर, अभी हम समझ के आए हैं पीछे कि 3 और 4 हालांकि होल नंबर्स होते हैं, बट अपॉन वन लगाकर मैं इनको एज रेशनल नंबर्स ट्रीट कर सकता हूं। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। अब अगर मान लो उसने बोला होता कि भैया एक नंबर बता दो बस इन दोनों के बीच में, तो मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना है r प्लस एस अपॉन टू। क्या यूज करना है, r प्लस एस अपॉन टू, जहां पर r मेरा पहला नंबर है और s मेरा दूसरा नंबर है। जस्ट इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है, क्या कुल मिला के इनका मीन निकाल देना है, ऐसा समझ सकता हूं मैं। खैर वो बात की बात है। तो मैंने क्या करा, r प्लस एस अपॉन टू, सिंपली 3 + 4 अपॉन 2 यानी 7/2 मेरा आंसर आ गया। एक नंबर निकालना था, विद इन सेकंड्स मैंने निकाल दिया। एक और नंबर बोले भाई, वो क्या है, दो नंबर्स निकालने थे भैया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब जो मेरा नंबर आया है वो और जो मेरा नंबर उसमें से पहले था वो, दोनों में से कोई सा भी, मतलब मैं चाहूँ तो 3 और 7/2 ले लूँ या 4 और 7/2 ले लूँ, वो मेरी मर्जी है। बिकॉज अगर 3 और 4 को दोबारा ले लूंगा तो कोई फायदा नहीं है। तो जो नंबर निकल कर आया है वो, और इधर आर और इधर एस कोई सा भी नंबर में उठा लूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये 3 नंबर ले लिया है, तो 3 + 7/2 अपॉन 2, इसको मैंने सॉल्व करा, यहाँ पर एलसीएम लिया गया, तो 2 3 = 6, 7 + 6 अपॉन 2 जब नीचे दो लगातार आपस में ऐसे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, लाइक 2/3 के नीचे एक और 2 लाऊंगा मैं, तो 3 और 2 नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसा हमने पढ़ा हुआ भी है, जितना आपको ध्यान होगा कि A/B/C/D लिखा है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दोगे आप, तो ये A/B/C है, तो यानी कि C और B आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 2 तो 4 बन जाएगा और ये 7 + 6 13 बन जाएगा। ऐसे मेरे 2 नंबर आ गए। मान लो आपको तीसरा भी निकालना है, तो इस बार आप ये वाला नंबर और 4 ले लो, ये वाला नंबर ले लो। अब आपके पास 3-4 वेराइटीज आती रहेंगी, जैसे जैसे आपका मन है वैसे वैसे हम और नंबर्स निकाल सकते हैं। तो ये तो होता है पहला मेथड, जो फॉर्मूले के हिसाब से r + s/2 के हिसाब से 3/1 एंड 4/1 ले रखा है। मान लो वो हमसे बोलता है कि भैया 5 नंबर्स निकाल के दिखाओ। उसने बोला है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं इनका डिनोमिनेटर चेक करूंगा, क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। पहला मेरा काम है इनका डिनोमिनेटर सेम करना एलसीएम लेकर। बट अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पर तो ऑलरेडी इनका एलसीएम सेम ही है, 1 1 आ रहा है अपॉन में, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर अपॉन में नंबर सेम नहीं होता, 2/3 एंड 3/5 होता, तो पहले मैं 5 और 2 का एलसीएम लेता, जो मेरी क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। पहले मैं 5 और 2 का एलसीएम लेता, उनका बेस सेम कर उन दोनों नंबर्स को लाइक फ्रैक्शंस बनाता, यानी उनका डिनोमिनेटर सेम बनाता, और फिर अपना ये वाला प्रोसीजर यूज करता। क्या है ये प्रोसीजर, उसने हमसे 5 नंबर मांगे हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एलसीएम सेम यानी डिनोमिनेटर सेम करने के बाद 5 + 1 यानी 6, 5 नंबर्स मांगे हैं ना, तो 6 से उनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसने मेरे से 5 नंबर मांगे हैं, मैं क्या करूंगा, दोनों नंबर्स की सेपरेटली 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बहुत इजीली। तो जब मैंने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करी तो 18/6 आया, और इसकी मल्टीप्लाई करी 24/6 आया। अब ध्यान दें अगर हम, तो 18/6 और 24/6 के बीच में 5 ही नंबर होते हैं, तो इसलिए मैंने एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करी। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 नंबर आएंगे, तो वो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 नंबर आएंगे। दैट मीन्स व्हाट, कि वो जितने नंबर आपसे मांगेगा उसमें आप एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करो। उसने आपसे 5 मांगे हैं तो आप +1 यानी 6 से मल्टीप्लाई करो, 10 मांगे हैं तो 11 से करो, 100 मांगे हैं तो 101 से करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्या आएगा, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6, जो मैंने यहाँ पर 5 के 5 नंबर आपको लिखकर दिखा रखे हैं।
तो ये मेरा दूसरा मेथड है, जब मुझे रेशनल नंबर्स के बीच में कुछ सर्टेन रेशनल नंबर्स निकालने को वो कहेगा। बहुत ईजी मेथड है, बहुत ईजीली हमने रेशनल नंबर्स निकाल दिए हैं। या तो r प्लस एस अपॉन 2 करूँ, या फिर दोनों का एलसीएम सेम करने के बाद, यानी डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जितने नंबर्स मांगे हैं उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दूँ। चॉइस हमारी है। तो पहले एक्सरसाइज के प्रोस्पेक्टिव में जो 2-3 क्वेश्चंस मेन थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। टॉपिक्स यही है पहले एक्सरसाइज में अभी तक। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो आती है इर्रेशनल नंबर्स की, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो। अपने सभी जो भी नए दोस्त आए 9th में, जिनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी अभी मैथ्स को अंडरस्टैंड करने में, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी ईजिली एक्वायर कर सके हमारा मैथ्स का ये थोड़ा सा टफ सिलेबस। बाकी ऐसे ही और वीडियोस के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर कर जाना। इस वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को ये वीडियो लगी अच्छी या नहीं लगी।